तभी खुदा कहता है वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वजूअ। अल्लाह इम्तिहान भी मोहब्बतों का लेता है। बंदा रोता मोहब्बत की वजह से, गिड़गिड़ाता मोहब्बत की वजह से। खुदा न खास्ता जवान को किसी गलत शख्स से मोहब्बत हो गई, मैंने ज़िंदगियाँ तबाह होते हुए देखी हैं। पहले पता नहीं लगता, शिकार हो गया मोहब्बत का, ज़िंदगी तबाह हो जाती है। कोई माल की मोहब्बत की वजह से, कोई शोहरत की मोहब्बत की वजह से, कोई मकाम की मोहब्बत की वजह से। हाँ, ये मोहब्बतें हैं जो बंदे को तबाह करती हैं। लेकिन खुदा ने रअसुल मोहब्बत अगर किसी चीज़ को रखा, वो मवद्दते अहले बैत को रखा। ये वो मोहब्बत है जो बंदे को बिगड़ने नहीं देती। दूसरा सवाल आपसे करूं, मोमिनीन अक्सर करबला जाते हैं, अरबईन में हमें बहुत सुनने में आता है, कहते हैं कि करबला मोमिन की जन्नत है। करबला मोमिन की जन्नत है। अब मैं लफ्ज़ों को दोहराने का आदी नहीं हूँ, मैं हर बात पे सवाल करने का आदी हूँ। तो आपसे सवाल यह है कि मोमिन की जन्नत करबला क्यों है? असलन करबला है क्या, या जन्नत है क्या? क्या आप ये बोलते हो कि करबला मोमिन की जन्नत है? जन्नत किसे बोलते हैं? कुरान तो ये बोले जन्नत में हूरें, जन्नत में गिल्मा, जन्नत में हरियाली, जन्नत में दूध की नहरें, जन्नत में शहद की नहरें, जन्नत में आसाइश, जन्नत में तकिए, जन्नत में जो पूछा जाए वो बंदे को चीज़ मिल जाए। और ताज्जुब का आलम यह है कि बंदा करबला की सरजमीन पे उतरा, 3 दिन मशी की, पाँवों में छाले पड़ गए, घुटनों में बल पड़ गए, बंदा थका हुआ टूटा हुआ, पसीने का आलम है। इतनी तकलीफ उठाने के बाद भी बोले कि करबला मोमिन की जन्नत है। तो क्या जन्नत तकलीफ का नाम है? जन्नत पाँवों के छालों का नाम है? जन्नत बदन की थकावट का नाम है? अरे करबला में तो कोई नहरें नहीं, करबला में तो कोई गिल्मा नहीं, करबला में तो शहद की नहरें नहीं, फिर क्यों बोलते हो कि करबला मोमिन की जन्नत है? तो एक मोमिन ने सोच के ये बोला कि मौलाना, सारी थकावटों के बाद जब बैनुल हरमैन से गुजरना हुआ और निगाह हुसैन के रोजे पे पड़ी तो ऐसा सुकून मिला, इसी सुकून की वजह से हम बोलते हैं कि करबला मोमिन की जन्नत है। हाँ? तो पता चला सारा मजा है सुकून में, असल मजा है सुकून। बंदा बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है। जब आदमी बीमार हो तो किसी चीज़ के खाने का मन नहीं होता, और आपने अच्छे अच्छे खाने रखे का नहीं, दिल नहीं कर रहा। मतलब खाना भी तब अच्छा लगता है जब सुकून हो। कई लोग बड़े बड़े महलों में होते हैं पर बेसुकून होते हैं। कई लोगों के अकाउंट्स में करोड़ों पड़े होते हैं पर सुकून नहीं होता। और कुछ ऐसे हैं हाथ में कुछ भी नहीं, मुसल्ले इबादत पे बैठते हैं पर सुकून के आलम में होते हैं। कि उलमा फरमाते हैं यजीद तख्त पर बैठ कर भी बेसुकून था, और सैयदा ज़ैनब के हाथों में रस्सियाँ थीं पर सुकून के साथ खड़ी थीं। अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत क्या है? सुकून है। कि आवाज़ आई कि हबीब, हमने तुम्हारे दिल पे सकीना को नाजिल किया, हमने तुम्हारे दिल पे सुकून को नाजिल किया। असल ये नहीं कि बंदे को दौलत मिल जाए, माल मिल जाए, औलाद मिल जाए, या बीवी मिल जाए, या शादी हो जाए तो सुकून मिल जाता है। हाँ, ये ज़रूर है, उन चीज़ों से सुकून मिलता है, पर आरिज़ी सुकून मिलता है। कई लोग हैं तमन्ना होती है फलां गाड़ी मिल जाए, 2 महीने के बाद गाड़ी का सुकून ख़त्म हो जाता है, फिर कहते हैं और बड़ी सवारी के पास जाऊं। यानी तमन्नाएं दिन ब दिन जन्म लेती हैं। कहता है ये मिलेगा तो सुकून मिलेगा, मिल जाए तो सुकून, फिर अगली तलाश में चला जाता है। घर मिलेगा तो सुकून मिलेगा, घर ले लेता है, फिर अगली तलाश में चला जाता है। तो असल जो मज़ा है वो सुकून में है। तभी बंदा मुसलसल सुकून की तलाश में रहता है। इस चीज़ से नहीं मिला तो नेक्स्ट स्टेप, उस चीज़ से नहीं मिला फिर अगली चीज़ की तलाश में होता है। तो सवाल ये मिला कि करबला जन्नत है। जन्नत इसलिए है क्योंकि सुकून है। सुकून किस में है? कहा कि रोज़े हुसैन में। सुकून किस में है? कहा ज़री अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन में। तो मैंने कहा मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या ज़रिए इमाम हुसैन में सबके लिए सुकून है या सिर्फ तेरे लिए सुकून है? रोज़े इमाम हुसैन को देखने के बाद क्या बिन सलमान को भी सुकून मिलता है या सिर्फ तुझे मिलता है? अगर ज़रिए इमाम हुसैन में सुकून होता तो सबको मिलता। आप ये बोलें कि जिक्र अली में सुकून है,
तो मैं कहता हूँ आपको सुकून मिलता है, कुछ ऐसे हैं जो जिक्र सुनते ही अंदर से जल जाते हैं। तो फिर जिक्र में तो सुकून नहीं हुआ ना। एक मर्तबा मैं ये बोलूं कि पानी प्यास को बुझाता है, तो पानी शिमर भी पिए तो प्यास बुझे, अली वाला भी पिए तो प्यास बुझे ना। लेकिन जिक्र अली का मामला तो ये नहीं है, अली वाला सुने तो चेहरा खिल जाए, मुखालिफ सुने तो चेहरा बिगड़ जाए। कुछ वो जो माल घर गाड़ी बेच के भी कहते हैं करबला की ज़ियारत पे जाना है, और कुछ ऐसे हैं जो अपने वजूद में बम बांध कर हुसैन के रोजे के दुश्मन बने हुए हैं। तो ये क्या माजरा है? किसी को बुतों से सुकून मिले, किसी को जरिए हुसैन से सुकून मिले। कोई चर्च में जाता है तो सुकून लेता है, कोई मस्जिद में आता है तो सुकून लेता है। सुकून का रीज़न क्या है? मुझे इमाम की जरिए से सुकून मिल रहा है, दुश्मन हुसैन को सुकून नहीं मिल रहा। मैं अगर चेहरे अभी अब्दुल्लाह अल हुसैन को देखूं तो बाग बाग हो जाऊं, लेकिन एक वो था जो इमाम के सीने पर था, और हुसैन बार बार ये कहते रहे कि मेरे चेहरे को देख, लेकिन कहता नहीं हुसैन मैं नहीं देखूंगा, मुझे खौफ है तेरे चेहरे को देखूं तो मेरे इरादों को बदल न दे। कुछ वो हैं जो तमन्नाए सीमाए हुसैन कर रहे हैं, और कुछ वो है जो हुसैन के सीने पे सवार होके गलूए इमाम पे खंजर चला रहा है। ये माजरा क्या है? किसी को शौक़ ज़ियारत है, कोई शौक़ कत्ल हुसैन रख रहा है। तो असल सुकून जिक्र में नहीं है, ना जरी में है, ना उस चांदी में है, ना उस गुंबद में है, ना उस ज़मीन में है। सुकून है मोहब्बत हुसैन में। याद रखिए, सुकून का ताल्लुक मोहब्बत से है। अब जिससे मोहब्बत होती है उसकी हर शय को देखने से सुकून मिल जाता है। अली से मोहब्बत है तो नाम अली सुनोगे तो सुकून मिलेगा। किसी को किसी दुनिया वाले इंसान से मोहब्बत है तो उसका नाम सुनेगा तो सुकून मिलेगा। लोगों के एफिलिएशन सियासी पार्टियों के साथ होती है, अपने लीडर्स का नाम सुनते हैं तो सुकून मिलता है। तभी खुदा ने शर्त रखी, बंदे खुदा, ये नहीं कि तुझे सुकून सिर्फ इबादत में मिल रहा है तो फला दुश्मन को मसलन खुदा न खासा शराब में सुकून नहीं मिलेगा, नशे में सुकून नहीं मिलेगा, बुतखाने में सुकून नहीं मिलेगा। जिससे मोहब्बत करेगा उसके साथ बैठेगा तो सुकून मिलेगा। अगर किसी इंसान से मोहब्बत की उसकी रिफाकत में सुकून मिलेगा। अगर खुदा से मोहब्बत की तो अल्लाह की हमनवाई में सुकून मिलेगा। तो अल्लाह ने शर्त रखी, सुकून का ताल्लुक मोहब्बत से है। तभी शर्त रख दी कि बंदे खुदा जब मोहब्बत करो तो ये सोचा करो कि ये नजिस मोहब्बत है या पाक मोहब्बत है।